दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे धर्म ग्रंथों और इतिहास में बार बार प्रयुक्त शब्द साधु, संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी और महात्मा आखिरकार एक दूसरे से अलग क्यों माने जाते हैं? क्या सभी का अर्थ केवल धार्मिक व्यक्ति होता है या इनके पीछे छुपी है गहरी जीवन दर्शन की परिभाषा? आज की इस अद्भुत यात्रा में हम आपको ले चलेंगे भारतीय संस्कृति की उस विरासत में जहां साधना, त्याग और तपस्या के माध्यम से इन विभूतियों ने मानव समाज को प्रकाश दिया। आप जानेंगे कि क्यों तुलसीदास जी को संत कहा गया, वेदव्यास को ऋषि, वाल्मीकि को मुनि और दयानंद सरस्वती को महात्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आत्मिक यात्रा और जानते हैं साधु, संत, ऋषि, मुनि और अन्य विभूतियों का रहस्य। साधु साधु शब्द संस्कृत के साध धातु से निकला है, जिसका अर्थ है साधना करने वाला। साधु वह होता है जिसने भौतिक इच्छाओं और अहंकार को छोड़कर स्वयं को साधना और तप में लगा दिया। विशेषता साधु साधारणतः गृहस्थ जीवन से दूर रहते हैं। उनके पास स्थायी घर, धन या परिवार का मोह नहीं होता। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर धर्म का प्रचार करते हैं। उदाहरण नाथ संप्रदाय के साधु जो योग और तपस्या में जीवन बिताते हैं। अघोरी साधु श्मशान में रहकर संसार के भय को जीतते हैं। रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने साधु जीवन जीते हुए अपने शिष्य विवेकानंद को मार्गदर्शन दिया। संत संत शब्द सत से आया है, जिसका अर्थ है सत्य को जानने वाला और जीने वाला। संत केवल साधना ही नहीं करते, बल्कि समाज में प्रेम, भक्ति और धर्म का संदेश फैलाते हैं। विशेषता संत समाज के लिए आदर्श और मार्गदर्शक होते हैं। वे साधु से अलग इसलिए माने जाते हैं क्योंकि संत केवल आत्मकल्याण नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। संतों का जीवन भक्तिमार्ग, सरलता और करुणा से भरा होता है। उदाहरण संत कबीर जिन्होंने जातिभेद और पाखंड का विरोध कर सत्य और राम नाम को सबसे ऊपर रखा। संत तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस जैसी अद्भुत रचना की। संत रविदास जिन्होंने समानता और प्रेम का संदेश दिया। ऋषि, ऋषि का अर्थ है ज्ञानदृष्टा या मंत्रद्रष्टा। वेदों के मंत्र ऋषियों ने ही देखे और मानव जाति को दिए। ऋषि केवल साधना करने वाले नहीं, बल्कि गहन चिंतन और आत्मबोध द्वारा सत्य की खोज करने वाले होते हैं। विशेषता ऋषि अपने तपोबल से दिव्य ज्ञान को देखते और अनुभव करते थे। उन्हें संसार का मार्गदर्शन करने का उत्तरदायित्व मिला था। उन्होंने धर्मशास्त्र, उपनिषद, स्मृति और वेदांत की रचना की। उदाहरण महर्षि व्यास जिन्होंने वेदों का संकलन और महाभारत की रचना की। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की। ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, सप्तऋषि जिन्होंने मानव सभ्यता को दिशा दी। मुनि, मुनि शब्द मौन से उत्पन्न है। मुनि वह है जो मौन रहकर गहन ध्यान और चिंतन करता है। विशेषता मुनि सामान्यतः संसार से अलग होकर ध्यान में लीन रहते हैं। वे अपनी साधना और मौन से सत्य की खोज करते हैं। उनका मार्ग अधिकतर ध्यान, योग और धारणा पर आधारित होता है। उदाहरण महर्षि नारद जिन्हें देवर्षि भी कहा गया, वे भक्ति के मुनि थे। महर्षि पतंजलि योग सूत्रों के रचयिता जिन्हें ध्यान के मुनि कहा जाता है। महर्षि अगस्त्य जिन्होंने दक्षिण भारत में वेदज्ञान का प्रचार किया। तपस्वी परिभाषा तपस्वी वह है जो कठिन साधनाओं, उपवासों और तप के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करता है। उदाहरण भीष्म पितामह जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का तप किया। हनुमान जी जिन्होंने तपस्या द्वारा अपार शक्ति अर्जित की। योगी, योगी वह है जिसने योग के माध्यम से आत्मा और परमात्मा का मिलन अनुभव कर लिया। योगी केवल आसन नहीं करता, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरो देता है। उदाहरण योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में उन्होंने योग का रहस्य बताया। गोरखनाथ महान योगी जिन्होंने नाथ पंथ को दिशा दी। महात्मा, महात्मा का अर्थ है महान आत्मा वाला व्यक्ति। महात्मा वह होता है जो लोक कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देता है। उदाहरण महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने युवाओं को आध्यात्मिक और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया।
आइए अब सभी को संक्षेप में समझते हैं। साधु साधना करने वाला, संत सत्य और भक्ति का प्रचारक, ऋषि दिव्य ज्ञान का दृष्टा और वेदों का दृष्टा, मुनि मौन साधक और ध्यान योगी, तपस्वी कठिन तप करने वाला, योगी आत्मा परमात्मा का मिलन कराने वाला, महात्मा महान आत्मा वाला समाज सुधारक। दोस्तों, भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है कि यहाँ हर शब्द अपने भीतर ब्रह्मांड समेटे हुए है। साधु हमें त्याग का मार्ग दिखाते हैं, संत प्रेम और भक्ति का, ऋषि ज्ञान का, मुनि मौन का, तपस्वी धैर्य का, योगी आत्मिक एकता का और महात्मा लोक कल्याण का। इन सभी की भूमिकाएं अलग अलग होते हुए भी लक्ष्य एक ही है, मानव जीवन को उच्च बनाना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको और भी ऐसे अद्भुत रहस्य बताएंगे जो आपके जीवन को बदल देंगे। धन्यवाद।